एक बार बोल तो दिया करो। राम राम। रुक रुक, कुछ लगा है, हटाओ हाथ, अरे हाथ हटाओ। हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं अंजलि राघव के साथ जो इंसिडेंट पवन सिंह ने किया है वो फिर से कुछ नया हुआ। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता है ये हमेशा पवन सिंह के साथ ही क्यों होता है। जब लाइव शो चल रहा है तभी उन्हें क्यों कुछ हटाना था, बाद में भी तो हटा सकते थे। इतने सारे फैंस हैं मेरी यूट्यूब पे, मैं बता नहीं सकती। मैं कुछ बोलती हूँ ना तो मतलब मुझे ही उल्टा सीधा बोलने आ जाते हैं, ऐसा होता है। लेकिन यार इंसिडेंट ये हमेशा पवन सिंह के साथ ही क्यों होते हैं। मतलब आप खुद सोचो, कोई भी बंदा अगर मान लो कुछ लगा भी होता, ठीक है, तो वो बाद में भी तो कह सकते थे कि मतलब बाद में जब शो हो जाता उसके बाद हटा देते या साइड में ले जाके कहीं बोल देते कि यार तुम्हारे कुछ लगा है, ऐसा हो सकता था। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उन्हें तो पब्लिसिटी चाहिए ना। और पब्लिसिटी क्यों वो चाहते हैं मुझे ये समझ में नहीं आता। मतलब यार लाइव शो पे हो सकता है उन्होंने इसलिए ऐसे टच इसलिए किया हो क्योंकि ये कुछ बोल ना पाए। और वो लड़की हंस रही है जिसमें लोग बाग बोल रहे थे कि तुम्हें तो मज़े आ रहे थे, तुम्हें ये है वो है। हरियाणा की वो एक बहुत बड़ी एक्टर है, मैं उसके गाने लगभग जब मैं 12-13 साल की थी ना तब से सुन रही हूँ उसके गाने। मैं उसे सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, उसकी जगह कोई भी लड़की होती तो मैं उसके बारे में भी ऐसे ही बोलती। देखो कोई भी लड़की वो हंस इसलिए रही थी क्योंकि कोई भी लड़की नहीं चाहती कि आप उसकी बदनामी हो। और एकदम से उन्होंने ऐसे करा, उसने हाल तुरंत ये भी बोला है कि कम से कम बता तो दीजिए, बता तो दिया करें, ऐसे करके उसने बोला भी था। और वो एकदम से किसी उनको थप्पड़ तो मार नहीं सकती थी क्योंकि वो पवन सिंह है और वो उन्हीं के शहर में है। मतलब लखनऊ उसी साइड आता है, मतलब लखनऊ उसी इंडस्ट्री में आता है जहाँ भोजपुरी गाने बहुत बजते हैं, ठीक है। अब उसने जो भी उसके साथ गलत हुआ, एक तो उसके साथ गलत हुआ, ठीक है, ऊपर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया गया उसके लिए। कोई भी मतलब अगर ठीक है पवन सिंह ने कुछ भी उनका मतलब मैं ये मान लेती हूँ उनको कोई भी गलत नज़रिया नहीं था ये सब कहने का, तो कम से कम उससे बात करके ये चीज़ें सॉर्ट आउट तो कर सकते थे ना। क्योंकि देखो अगर कोई भी एक्टर हो ना, सबसे बड़ी होती है इज्जत। अगर इज्जत ही नहीं रहेगी तो फिर क्यों ऐसा होगा। अब वो लड़की जो दूसरी इंडस्ट्री से आई हुई थी तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ काम करने आई थी, वो बोली थी कि मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में कभी काम नहीं करूँगी। तो कितना बुरा एकदम से ये मतलब वो गया है ना, कितना बुरा। जो लोगों के अंदर ये था कि हाँ भोजपुरी इतनी अच्छी है ये वो, फिर लोगों के अंदर वही सारी चीज़ें गई हैं कि हाँ भोजपुरी में यही सब होता है, यही सब चलता है। ये हुआ ना, अगर उनसे वो बात कर लेते और वो चीज़ सॉर्ट आउट कर देते तो शायद इतना बवाल ना पड़ता। 2 दिन पहले वो शो हुआ है और इतनी पीआरपी हो गई है भैया, मैं तो समझ नहीं आ रही हूँ, पीआर इतनी ज़्यादा बढ़ गई है मैं जिसकी कोई हद नहीं है, ठीक है। खैर वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताना, और आप पवन सिंह के भी फैन है ना तो भी ज़रूर बताना। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। इसलिए मैं उस चीज को उस टाइम पे दबा रही थी, मैंने हंस के टाला, अवॉइड किया और फिर दोबारा बात करने लगी। वो बोले नहीं कुछ लगा है, नहीं कुछ लगा है, तो मैंने कहा नहीं लगा। वो बोले लगा हुआ है, तो मुझे लगा कि शायद